गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक भारत के अंदर अति महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है। 1954 में विश्व बैंक तथा अमेरिका की सरकार के प्रतिनिधियों ने भारत का भ्रमण किया और अध्ययन करते समय यह सुझाव दिया था कि एक वित्त निगम जो निजी क्षेत्र में स्थापित किया जाना चाहिए। इसी सुझाव को मानते हुए 5 जनवरी 1955 को भारतीय औद्योगिक साख एवं भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की स्थापना भारत सरकार और अमेरिकी सरकार और इंग्लैंड की सरकार एवं भारत के विनियोक्ताओं के सहयोग से की। इसमें कौन कौन थे? भारत सरकार, अमेरिकी सरकार, इंग्लैंड की सरकार और भारत के विनियोक्ताओं के सहयोग से स्थापना की। निगम का प्रधान कार्यालय मुंबई में है और इसकी 2 शाखाएं कोलकाता और चेन्नई में है। इस निगम का गठन भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में किया गया था। इसकी स्थापना निजी क्षेत्र के विकास के लिए की गई। 30 मार्च 2002 भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम का इसकी सहायक कंपनी आईसीआईसीआई बैंक में विलय कर दिया गया। अब इस बैंक के उद्देश्य क्या है? अपन बात करेंगे, उद्देश्यों की बात करेंगे। इसका जो पहला उद्देश्य है वो है निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को परिवर्तन, स्थापन, विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। दूसरा है निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में घरेलू और विदेशी विनियोग को प्रोत्साहित करना। तीसरा है औद्योगिक इकाइयों में संस्थागत विनियोग के स्थान पर व्यक्तिगत विनियोग बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अभिदान देना तथा नई प्रतिभूतियों के अभिगोपन का कार्य करना। ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और लास्ट इसका पॉइंट है उद्देश्य का भारतीय उद्योगों को प्रबंधकीय और तकनीकी क्षेत्र में सलाहकारी एजेंसी के रूप में सेवा देना इसके अंदर ये कार्य है। ठीक है ना, ये इसके अति महत्वपूर्ण कार्य के ये आते हैं। अब इसके अंदर जो आता है इसका संगठन क्या है? भारतीय आईसीआईसीआई बैंक का संगठन संचालन मंडल द्वारा किया जाता है। वर्तमान में बैंक के 14 संचालक हैं। बैंक के एक संचालक की नियुक्ति केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसकी पूंजी कितनी है? 31 मार्च 2002 को बैंक की चुकता पूंजी 2090 करोड़ रुपए थी। इसका 70% भारतीय, 20% इंग्लैंड और 10% अमेरिका का है। वर्तमान में निगम की समस्त पूंजी को कंपनियों और संस्थाओं, व्यक्तियों के निजी रूप में धारण कर रखा है, किंतु वर्तमान में इसकी अधिकांश अंश पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं जैसे बैंक, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम तथा समानुषी कंपनियों के धारण में की गई है। निगम द्वारा निर्मित कुछ पूंजी निगम के संचालकों के अतिरिक्त अमेरिका के कॉर्पोरेशन, कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी और इंग्लैंड के बैंकों, बीमा कंपनियों के पास भी है। भारतीय जीवन बीमा निगम इस संस्था का सबसे बड़ा अंशधारी है। ये इसके अंदर अति महत्वपूर्ण इसके अंदर ये पॉइंट है। निगम द्वारा निर्मित अंश पूंजी के लिए इसमें अपन बात करते हैं। अमेरिका के अंदर है कॉर्पोरेशन है, कॉमनवेल्थ है, डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी है, इंग्लैंड के बैंकों का और बीमा कंपनियों के पास में इसका है। भारतीय जीवन बीमा इस निगम का सबसे बड़ा अंशधारी माना गया है और है। ठीक है ना। अब इसके बाद में इसमें ये है कि निगम को विभिन्न सूत्रों से वित्तीय साधन जुटाने का अधिकार है, अधिकृत ऑथराइज है। सीमा
तक ये अंशों व ऋण पत्रों के निर्गमन के द्वारा अंश पूंजी प्राप्त कर सकता है और इसके अतिरिक्त भारत सरकार से एवं देश व विदेशी सरकारों से, विदेशों से इसकी पूंजी संस्थाओं से भी वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इसके व्यापक वित्तीय साधनों के कारण ही भारत के विशिष्ट निगमों में इस निगम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बनता जा रहा है। ये भी इसके अंदर अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इसमें आता है भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम द्वारा आर्थिक सहायता। किस किस आर्थिक सहायता की है? तो इसके लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है। उसके अंदर पहला पॉइंट है ऋण पत्रों के आधार पर दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करना। दूसरा पॉइंट है निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के साधारण और पूर्वाधिकार अंशों में अभिदान करना। निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के अंशों व ऋण पत्रों के सार्वजनिक निगमन का अभिकूपन करना। बांडों, ठीक है, बॉन्ड और ऋण पत्रों को खरीदना, रुपए में भुगतान होने वाले ऋणों की गारंटी देना। निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों द्वारा विदेशों में पूंजीगत माल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा में ऋण प्रदान करना, ये भी इसका काम है। अब नेक्स्ट है उद्योगों को तकनीक और प्रबंधकीय संबंधी सलाह भी देना, ये भी इसके अंदर इसका सहायता के अंदर इसमें आता है। फिर उद्योग वार इसने आईसीआईसीआई बैंक ने, अपन बात करते हैं उद्योगों ऋण देने के बारे में निगम द्वारा एक निश्चित नीति का पालन किया है। ये ऋण देने में यह ऐसे उद्योग को प्राथमिकता देता है जिसके विकास से भारत की विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। ठीक है, इसके अंदर 60% है निगम द्वारा स्वीकृत कुल सहायता का 60% भाग इन 5 उद्योगों को मिला है। कौन कौन से वो है? पहला है रासायनिक और रसायन उत्पाद, वस्त्र, मूल धातुएं और बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सीमेंट, अन्य उर्वरकों में उर्वरक, कागज, रबर, मशीन और सेवा आदि इसके अंदर शामिल है। भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम बैंक की भूमिका की समीक्षा करेंगे, बात करेंगे। इस निगम की स्थापना एक विशेष महत्व का प्रतीक है। अन्य वित्तीय निगमों की तुलना में औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम आईसीआईसीआई की अपन बात करते हैं तो ये निगम पूर्णतः निजी क्षेत्र में है। इसमें सरकार का कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, सिवाय इसके कि जब तक सरकार द्वारा दिया हुआ ऋण यह नहीं चुकाते तब तक भारत सरकार को इसके संचालन मंडल में संचालक नियुक्त करने का अधिकार है। इस निगम को भारत और विदेशों की कई अनुभवी और इंग्लैंड की कई संस्थाओं ने योगदान दिया है। इसे विश्व बैंक और अमेरिका की एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का भी सहयोग प्राप्त है। इन सूत्रों से यह अमेरिकी डॉलरों में अनेक ऋण प्राप्त करने में सफल रहा है। भारत में इसकी स्थापना के साथ ही जर्मनी के पुनर्संगठन ऋण निगम से भी इसे पश्चिमी जर्मनी की मुद्रा में मार्क में ऋण प्राप्त हो चुके हैं। इसकी प्रगति को देखते हुए ये स्पष्ट किया गया है कि यह निगम भारत का एक बड़ा विनियोक्ता बन गया है। विशेषतः निजी क्षेत्र में विदेशी और देशी और विदेशी विनियोगों को प्रोत्साहन करने में इसका बड़ा योगदान है। वित्तीय सहायता में अतिरिक्त औद्योगिक विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने में इस निगम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सन 1987 में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वेंचर पूंजी योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत इस परियोजना को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो जोखिमपूर्ण उच्च तकनीक पर आधारित होती है। इसी वर्ष में आईसीआईसीआई द्वारा अन्य वित्तीय निगमों एवं बैंकों के सहयोग से क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ लिमिटेड इंडिया क्राइसिल के प्रवर्तन में सक्रिय भाग लिया। निगम द्वारा तकनीकी ज्ञान के व्यावहारिक विकास और प्रचार के उद्देश्य से 1987 से 88 में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया। इसके अतिरिक्त आईसीआईसीआई के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से अनेक नई दिशाओं में विकास और विस्तार के कार्य किए गए। इसके प्रमुख उल्लेखनीय काम इसमें बताते हैं।
पहला इसके अंदर है कंप्यूटर हार्डवेयर, मेडिकल इक्विपमेंट, खाद्य पदार्थों का क्रियान, कीटनाशक, और लास्ट में इसका है पर्यावरण सुरक्षा आदि पर ध्यान देना। ये आईसीआईसीआई बैंक का अंदर इसके अंदर अति महत्वपूर्ण इसके पॉइंट थे जो इसके मैंने आपको डिस्कस किए। अब इसका सवाल 7 नंबर का सवाल भी आता है और कभी-कभी इसका सवाल आता है 15 नंबर का। ये बीकॉम सेकेंडरी के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको इसको ढंग से पढ़ना है और इसको याद करना है और इसके साथ में शेयर और कमेंट भी करना है, ठीक है ना? तो उसको याद करके मुझे वापस बताना कैसा लगा। ओके, थैंक यू।